हर जगह महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी, पूजनीय साहबी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी, मुनि श्री कुमार श्रमण जी, अनुव्रत महासमिति के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन जी, अनुव्रत पुरस्कार समारोह के संयोजक श्री राजकरण दफ्तरी जी, अनुव्रत महासमिति के महामंत्री श्री अरुण संचेती जी, आचार्य महाश्रमण प्रवास व्यवस्था समिति पटना के अध्यक्ष श्री तनसुखलाल वैद्य जी, श्री टीकम चंद सेठिया जी, पूर्व मंत्री श्री रामचंद्र पूर्वे जी, प्रसिद्ध गांधीवादी नेता पूर्व सांसद डॉक्टर रामजी सिंह जी, माननीय विधायक जनाब नौशाद आलम साहब, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री ललन सराफ जी, पटना के मेयर जनाब अफजल इमाम साहब, यहाँ उपस्थित अन्य सभी साधु संत श्रद्धालुगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण, बहनों भाइयों, मैं सबसे पहले परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी का बिहार में पटना की धरती, पाटलिपुत्र की धरती पर स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ये पहली बार पटना पधारे हैं, लेकिन अपने अहिंसा यात्रा के दौरान जो अनवरत जारी है नवंबर 2014 से, उस सिलसिले में बिहार के विभिन्न जगहों से पदयात्रा करते हुए वे गुजरे हैं और तीसरी बार बिहार में ये पधारे हैं। और सचमुच हम सब लोगों के लिए बहुत ही सुखद अनुभूति है। और आपकी पदयात्रा, अहिंसा यात्रा जब शुरू हुई है, उस दौर में बिहार में सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद पड़ी। शराबबंदी का निर्णय कोई राजनीतिक निर्णय नहीं है, मैं इसे सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद मानता हूं। और ये बहुत ही सुखद संयोग है कि जब हम लोगों ने शराबबंदी का फैसला किया तो यही वो श्री कृष्ण स्मारक भवन है, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल है। यहाँ 9 जुलाई 2015 को महिलाओं का एक सम्मेलन था। उस कार्यक्रम का नाम ग्राम वार्ता था और उसका आयोजन राज्य महिला विकास निगम और DFID के संयुक्त तत्वावधान में हुआ था। हम लोगों ने महिला सशक्तिकरण की नीति भी बनाई थी। नारी सशक्तिकरण के लिए हम लोगों ने अनेक कदम बिहार में उठाए थे।
पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में बिहार पहला राज्य है जहां 50% का आरक्षण दिया गया। महिलाओं को प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन में 50% का आरक्षण दिया गया। बड़े पैमाने पर स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा रहा है। लड़कियां मध्य विद्यालयों में, अपर प्राइमरी स्कूल में भी कम संख्या में जाती थी। उनके लिए पोशाक योजना की शुरुआत हुई, उनकी संख्या बढ़ने लगी, लगभग लड़कों के बराबर हो गई। और फिर लड़कियों को कम से कम मैट्रिक तक शिक्षा देने के लिए 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली तमाम लड़कियों को साइकिल प्रदान करने का निर्णय लिया गया, बालिका साइकिल योजना। और उसका बहुत लाभ हुआ। जब यह निर्णय लिया गया था तो 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की कुल संख्या पूरे बिहार में मात्र 1,70,000 थी। यहाँ ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है, अब लड़कियों की संख्या बढ़कर 9 लाख हो गई। तो ये सब कार्य किया गया महिला सशक्तिकरण के लिए। और जैसा मैंने कहा कि महिला सशक्तिकरण नीति भी बिहार ने न सिर्फ बनाया बल्कि उसको अमल में लाया। उन्हीं विषयों पर चर्चा थी ग्राम वार्ता, जिसका जिक्र मैंने किया 9 जुलाई 2015। यही वो स्थान है। और जब मैं नारी सशक्तिकरण के विषय पर अपनी बात रखने के बाद बोलकर, लगभग यही जगह रही होगी, वहां मैं बैठा ही था कि पीछे से उस कोने से मैं यहाँ देख रहा हूँ महिलाओं की संख्या अच्छी खासी है, लेकिन उस रोज तो सिर्फ महिलाएं ही थी। पीछे से 3-4 महिलाओं ने आवाज लगाई, शराब बंद कर दीजिए। और मैं बैठा ही था, मेरे कान में आवाज गई। अगल बगल के लोगों से भी हमने उसकी संपुष्टि की कि वो क्या आवाज लगा रही है। तो सब लोगों ने कहा, कह रही है शराब बंद कर दीजिए। मैं ईमानदारी से अपनी बात रखना चाहता हूं, इसके पूर्व मेरे मन में आशंका थी, भ्रम था कि बिहार में भी लागू हुआ था, वापिस हो गया। हरियाणा में लागू हुआ, वापिस हो गया। दुनिया भर में प्रयास हुआ, सफल नहीं हो सका। तो मन में एक आशंका रहती थी कि अगर हम ऐसा निर्णय ले भी तो कितना प्रभावी हो पाएगा। इस प्रकार की आशंका मेरे मन में युवा काल से ही यह बात थी कि शराब बंद होना चाहिए। शराब से समाज में बुराई फैल रही है, लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है। यह मेरी अपनी धारणा थी। और सरकार में रहते हुए हमने मद्य निषेध दिवस मनाना शुरू किया था 2011 से। और जो गांव शराब से मुक्त हो जाता था उनको पुरस्कृत किया जाता था, 2 लाख रुपए का पुरस्कार उस गांव को मिलता था। जो हमारी छात्र छात्राएं जो अगर अच्छी तस्वीरें बनाती थी, छात्र अच्छी तस्वीर बनाते थे, कोई बढ़िया नारा लिखता था, उन सबों को पुरस्कृत किया जाता था। और 26 नवंबर के दिन बिहार के सब लोगों को, निवासियों को भी एक संदेश दिया जाता था। लेकिन इन सब चीजों का मैं देख रहा था कि कोई उस प्रकार का प्रभाव नहीं है कि शराब का प्रयोग घट रहा है। लेकिन मेरे मन में आशंका थी, हम इसको लागू करें, कितना प्रभावी होगा। लेकिन ये जो 9 जुलाई 2015 मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं, पीछे से आवाज आई, शराब बंद कर दीजिए, और मेरे मन की तमाम आशंकाएं और दुविधा मिट गई क्षण भर में। और मैं वापस पुनः लौट कर आया माइक पर और हमने कह दिया कि अगली बार आएंगे तो शराबबंदी लागू करेंगे। वो चुनाव का वर्ष था, जुलाई की बात है। अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना था बिहार का, विधानसभा का। और बिहार के लोगों ने फिर मौका दिया, महागठबंधन की सरकार बन गई। और सरकार बनते ही पहला काम हमने किया
वो ऐलान किया फिर 26 नवंबर 2015 को ही कि 1 अप्रैल से शराब बंद करेंगे और इसके लिए नई उत्पाद नीति बनेगी। और हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि शराबबंदी लागू हो और उसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया गया, जन चेतना जगाने के लिए प्रयत्न किया गया। सरकार का एक निर्णय तो हो गया कि 1 अप्रैल से लागू होना। कानून के विभिन्न प्रावधान थे, उसके बारे में भी लोगों को अवगत कराया गया। पुराने कानून में संशोधन करके कुछ कड़े प्रावधान किए गए, यह सब कुछ किया गया, लेकिन साथ साथ 2 महीने तक निरंतर जन जागरण के लिए, जन चेतना जगाने के लिए अभियान चलाया गया। शपथ पत्र भरकर जमा किया, संकल्प लिया कि शराब नहीं पिएंगे और दूसरों को भी नहीं पीने के लिए प्रेरित करेंगे। 1 करोड़ 19 लाख 9 लाख जगहों पर लोगों ने दीवार पर नारे लिखे। 25,000 जगहों पर नुक्कड़ नाटकों का मंचन हुआ। लोगों ने गीत बनाए शराबबंदी के पक्ष में और गीत गाए। यह सब कुछ हुआ 1 अप्रैल को लागू करने के पहले। और जब लागू किया हमने 1 अप्रैल से ग्रामीण इलाकों में देसी विदेशी सब शराब को बंद किया। और ये बैठे हुए हैं मेयर साहब, शहर के लोगों से थोड़ा हम आशंकित थे कि यहाँ जरा और जोर लगाकर अभियान चलाएंगे और इसके बाद इसको लागू करेंगे दूसरे चरण में। लेकिन 1 अप्रैल से जब शहरों में शराब की दुकान यहाँ वहाँ खोलने का प्रयास हुआ, लोगों ने जबरदस्त विरोध किया। 1 अप्रैल 2016, 2 अप्रैल 2016, 3 अप्रैल 2016, 4 अप्रैल को हमने तुरंत मीटिंग बुलाई। मुझे बेहद खुशी हुई कि हम तो सोच रहे थे कि शहरों में भी जबरदस्त अभियान चलाएंगे, जन चेतना जगाएंगे और तब लागू करेंगे। इसकी तो आवश्यकता ही नहीं, जन चेतना तो शहरों में भी जागृत हो गई। तो हमने 4 अप्रैल को शाम में बैठक की और 5 अप्रैल को मंत्रिमंडल की बैठक करके शहरों में भी शराब बंद कर दिया। यानी 1 अप्रैल से गांव में, 5 अप्रैल से शहरों में भी, और पूर्ण शराबबंदी पूरे बिहार में लागू हो गई। आज लोगों के चेहरे पर खुशी लौटी है। मैं देख रहा हूं, आप तो अपनी अहिंसा यात्रा के दौरान लाखों लोगों से मिले, संकल्प कराया, लोगों के अनुभव सुने होंगे जिसका जिक्र कर रहे थे अभी। चारों तरफ आज शांति का माहौल है। और ये जो अनवरत आंदोलन है, इसका जो मकसद है, मैं बहुत प्रभावित हूं। पहली बार मैं अनवरत आंदोलन से संबंधित किसी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहा हूं। वैसे परम आचार्य श्री तुलसी जी के बारे में तो युवावस्था से ही सुनता रहा हूं। कभी उनको प्रत्यक्ष रूप से देखने और सुनने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन उनकी तस्वीरें, विभिन्न कार्यक्रमों में उनकी तस्वीरों को देखने का अवसर मिला। जो बोलते थे उसकी जो खबरें छपती थी वह भी पढ़ने का अवसर मिला। और आज मुझे खुशी है कि आचार्य श्री महाश्रमण जी से मिलने का अवसर मिला और उनके समक्ष आप लोगों ने मुझे अनवरत पुरस्कार दिया है। मैं इसके लिए आप सबको धन्यवाद देता हूं कि जो बिहार में काम हुआ है शराबबंदी का और जो नशा मुक्ति का अभियान चल रहा है निरंतर, उसे और आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से, और जो आपका मुख्य उद्देश्य है अहिंसा यात्रा का, सद्भावना का, नैतिकता का, नशा मुक्ति का, उस सिलसिले में आपने इस यात्रा में यह सम्मान मुझे प्रदान किया। मैं अनुग्रहित हूं। लेकिन जो अनवरत गीत का पाठ अभी आचार्य श्री ने किया, मैं उसके पहले देख रहा था। ये अनवरत गीत तो जबरदस्त है। अपने से अपना अनुशासन, अनुव्रत की परिभाषा। भाई, आत्मा अनुशासन सबसे बड़ी चीज है। हम कितना भी कड़ा कानून बना दें, कितनी भी सख्ती से लागू करें,
लेकिन जब तक आत्मानुशासन का भाव पैदा नहीं होगा तब तक यह चीज सफल नहीं हो सकती, क्योंकि चोरी छिपे कुछ लोग पीते रहेंगे, ग्रहण करते रहेंगे। इसलिए हम लोगों ने यह अभियान जारी रखा है, मैंने इसकी जानकारी भी दी। और इस वर्ष भी 21 जनवरी से और उसके पहले मैं अपने निश्चय यात्रा के सिलसिले में जन चेतना के लिए चेतना सभा करता रहा और लोगों के बीच ये अपील करता रहा कि आप जागृत रहिए, जागरूक रहिए। और मैं उदाहरण देता रहा कि भाई सड़क पर चलते हैं और जहां भी तीखा मोड़ होता है वहां पर लिखा रहता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए मैं लोगों को कहता था कि अगर आपकी सावधानी कमेगी, घटेगी, तो दुर्घटना तो घट ही जाएगी, लोग पीने लगेंगे। और शराब मिलना बंद हो गया अगर, तो कहीं शराब छोड़कर कोई दूसरा नशीला पदार्थ तो करने न लगे। दरअसल हमें तो व्यसन मुक्त समाज बनाना, और इसलिए इस बार के जन अभियान का, जन चेतना अभियान का हम लोगों ने जो लक्ष्य रखा, शराबबंदी से नशा मुक्ति की ओर। और जब यह अभियान की शुरुआत हुई 21 जनवरी को, तो हम लोगों ने मानव श्रृंखला का निर्माण किया। उसके लिए खूब लोगों के बीच में जनसंपर्क किया गया, इसको प्रचारित प्रसारित किया गया, और लोगों का जो उसमें लोगों की जो भागीदारी हुई वो जबरदस्त हुई। हम लोगों ने सोचा था पूरे बिहार में 2 करोड़ लोग मानव श्रृंखला के अंग बनेंगे, लेकिन वह तो अद्भुत दृश्य है। एक तो मानव श्रृंखला जबरदस्त बनी और लोग एक दूसरे का हाथ, जिस तरह से मानव श्रृंखला बनती है वैसी स्थिति नहीं रही। लोगों को बगल में खड़ा होकर के एक दूसरे का हाथ पकड़ना पड़ा, इतनी संख्या में लोग उपस्थित हो गए। और एक पंक्ति से काम नहीं चला, एक पंक्ति के पीछे दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति के पीछे तीसरी पंक्ति, और कहीं कहीं तो लोग इतने जमा हो गए जगह जगह पर कि पंक्ति बनाना मुश्किल हो गया। लेकिन श्रृंखला अविरल रही पूरे बिहार में, और 4 करोड़ से अधिक लोगों की भागीदारी हुई उसमें। हम लोगों ने जो सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा, 2 गुने लोगों की भागीदारी हुई। बिहार की आबादी अभी 12 करोड़ नहीं हुई है, यानी 1/3 से ज्यादा लोगों ने मानव श्रृंखला में हिस्सा लिया। यह इस बात का परिचायक है जो जन भावना, जो जन चेतना जागृत हुई, वो जन भावना का नशा मुक्ति के पक्ष में जो हमारे बिहार की जन भावना है उसी का प्रकटीकरण हुआ। तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। और सचमुच जो अनवरत गीत है, मैं तो देख रहा हूं अद्भुत, अपने से अपना अनुशासन अनुव्रत की परिभाषा, वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा। अभी शराबबंदी का काम हुआ है, इसमें जाति धर्म मजहब, सभी जाति धर्म मजहब, स्त्री पुरुष बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक सब लोगों की भागीदारी। तो ये तो बिल्कुल जो आपका अनुव्रत गीत है उसी के अनुरूप बिहार में हो रहा है। छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो। ये जो अनुव्रत और महाव्रत तो आप लोग करने वाले हैं, अनुव्रत के लिए सामने बैठे हुए हम सब लोग हैं। भाई संकल्पों के जरिए ही बहुत कुछ हो सकता है। और अनुव्रत ये सिर्फ छोटा नहीं है, अनु की ताकत सबसे बड़ी होती है। सबसे अधिक ताकत तो अणु में है। तो आप उसके जरिए, जो व्रतों के जरिए, संकल्पों के जरिए चाहते हैं लोगों का जीवन सुधरे। आज हम लोग झेल रहे हैं समाज, एक टकराव का माहौल, असहिष्णुता का माहौल, भेदभाव का माहौल। इससे तो उबरना ही होगा, इससे तो निकलना ही होगा। इसलिए आप सहिष्णुता का पाठ पढ़ाते हैं। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, यानी अनुव्रत गीत कहता है कि मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए।
जैन धर्म को माने, बौद्ध धर्म को माने, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, किसी भी धर्म के हो, मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, समता, सहअस्तित्व, समन्वय, नीति सफलता पाए। मैं आपको क्या कहूं, हम तो इसी नीति पर चल रहे हैं। हमारा यकीन सिर्फ विकास में नहीं है, न्याय के साथ विकास में। इस पर हम सब लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं। शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन, गांधी जी बता चुके हैं। और क्या एक सुखद संयोग है कि इतना बड़ा निर्णय, आपकी अहिंसा यात्रा, बापू के चंपारण सत्याग्रह का 100वां साल है, 100 साल पूरा होने वाला है। और 10 अप्रैल 2017 से हम लोग निरंतर पूरे साल 10 अप्रैल 2017 से लेकर 21 अप्रैल 2018 तक चंपारण सत्याग्रह का शताब्दी समारोह मनाएंगे। और यह अद्भुत संयोग कि इसी वर्ष दशमेश पिता सर्वंशदानी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 350वां जन्मोत्सव था, प्रकाश पर्व, यही उनका जन्म हुआ। हम लोग तो इतने गौरवान्वित महसूस करते हैं, हालांकि ये इतने बड़े लोग थे जिनको किसी एक जगह के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। वो तो पूरी दुनिया के, पूरी मानवता के थे, उनका संपर्क था। लेकिन आज आप सोच लीजिए, ये हम लोगों के लिए तो गौरव की बात है। हम लोग तो महाव्रत वाले हैं, नहीं अनुव्रत वाले हैं, छोटे छोटे व्रत वाले हैं, इसलिए हम लोगों को तो गौरव की अनुभूति होती है। ये वही धरती है जहां भगवान महावीर का जन्म हुआ, यही ज्ञान की प्राप्ति हुई और यही निर्वाण हुआ। भगवान बुद्ध को यहां ज्ञान की प्राप्ति हुई, कर्म भूमि भी रही। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का यह जन्म स्थान, चंपारण सत्याग्रह की यह भूमि है। 1917 में बापू के चंपारण सत्याग्रह से ही देश की आजादी की लड़ाई को गति मिली और 30 वर्षों के अंदर देश आजाद हो गया। तो ये तो वो भूमि, चाणक्य की भूमि, आर्यभट्ट की भूमि, दुनिया को शून्य उन्होंने दिया। ये ऐसी महान धरती, और इस धरती पर ऐसे समय ये काम करने की प्रेरणा मिली। मैं तो मानता हूं कि मेरी आखिर जो आशंकाएं थी, मेरी दुविधा थी, वो कैसे मिट गई एक क्षण में। तो मैं तो मानता हूं आपकी अहिंसा यात्रा चल रही थी, आपका बापू के चंपारण सत्याग्रह का 100वां साल, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जन्म का 350वां साल, यह सब कुल मिलाकर जो वातावरण था और लोगों की चाहत को देखते हुए यह विचार मन में आया और इसको हम लोगों ने लागू किया और आज जन सहयोग से यह कामयाब हुआ। चंद लोग ऐसे हो सकते हैं जो इसकी अवहेलना करते हुए, और उसी के लिए जरूरी है आत्मानुशासन का पाठ। तो ऐसा नहीं है कि बिहार में शराबबंदी लागू हो गई और नशा मुक्ति की ओर हम लोग चल पड़े हैं तो सब कुछ हो गया। इसको तो निरंतर चलाते रहना पड़ेगा। और मैं तो आप सब लोगों को जो अनुव्रत आंदोलन से जुड़े हुए जितने लोग हैं, मैं उन सब लोगों से अपील करूंगा कि यह अभियान हर जगह चलना चाहिए। और जब बिहार जैसे इतनी बड़ी आबादी के राज्य में यह सफलतापूर्वक लागू हुआ है तो इसका प्रभाव चारों तरफ पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि बिहार और झारखंड एक था तो सिर्फ झारखंड पर प्रभाव। अभी 2 दिन पहले छत्तीसगढ़, वहां से 40-42 लोग बस में सवार होकर हमसे मिलने आए और उसको बुलाया। चूंकि बस पर सवार होकर आए थे तो हमने कहा ठीक है आएंगे। वहां गए, हजारों लोगों ने संकल्प लिया, पुरुषों ने, स्त्रियों ने। तो मैं देख रहा हूं उसका वातावरण चहुओर, और आपकी अहिंसा यात्रा और जो इसके समर्थक हैं, हर धर्म संप्रदाय के लोग इसके समर्थक, सब लोग चाहते हैं कि यह हो। तो ये बहुत बड़ी चीज है।
और बिहार में तो हुआ ही है, गुजरात में तो उसके स्थापना काल से ही लागू है। लेकिन अब ये पूरे देश में जो आवाज उठ रही है, मुझको पक्का भरोसा है कि जो लोग भी जहां शासन में हैं उन पर इस बात का असर पड़ेगा। और मैं तो मानता हूं, बहुत लोग कहते थे कि भाई 5,000 करोड़ का नुकसान होगा बिहार में। मैं उसी समय से कह रहा हूं कि सरकार के कोष में क्या आ रहा है और क्या नुकसान होगा वह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि इस बिहार में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लोग शराब में बर्बाद करते थे, वह पैसा बच गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो शराबबंदी लागू हुई है उसका क्या फायदा हुआ। एक तो समाज में शांति बढ़ी, घर में जो एक झगड़े का वातावरण रहता था आज शांति, अपराध घट गए, सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज का मैं जो जिक्र करना चाहता हूं आपके समक्ष, वह यह है कि शराबबंदी के बाद जो लोगों का पैसा बचा है उसका आप सदुपयोग कर रहे हैं। अब अच्छा भोजन ग्रहण कर रहे हैं, दूध का सेवन कर रहे हैं, दूध से बनी मिठाइयों का सेवन कर रहे हैं, अब कपड़े पहन रहे हैं जो बने बनाए सिले सिलाए कपड़े हो, जरी हो, रेडीमेड गारमेंट्स हो, उसकी बिक्री बिहार में 49% बढ़ गई, 49% बढ़ गई। और जो टैक्स से आमदनी होती है अलग अलग जगहों से, उससे ये आंकड़े मिले, बढ़ गई। सिलाई मशीन की बिक्री बढ़ गई, सिलाई मशीन की बिक्री 19% बढ़ गई। इसका मतलब है कपड़ा ज्यादा सिलने लगा तो अच्छा काम करने लगे। पहले लोग ठीक से सोने के लिए उनके पास खाट और चौकी की बात तो छोड़ दीजिए, और भी नहीं रहता था। आज वैसे फर्नीचर्स की बिक्री बढ़ गई। यानी अब लोगों का रहन सहन बेहतर हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, अब ठीक से इलाज करा रहे हैं, तो लोगों का पैसा जो शराब में बर्बाद होता था वह बचा और उससे लोग परिवार के जीवन स्तर को ऊंचा उठा रहे हैं। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे राज्य के लोग, आप लोग भी तो जाते हैं विभिन्न राज्यों में, बहुत लोगों को लगता है कि भाई 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ, इधर झेल रहा है 5,000 करोड़ का नुकसान, सब कुछ बर्बाद हुआ। मैं बता रहा हूं 5,000 करोड़ का नुकसान जो है, ये देखिए, जन चेतना, सबकी मेहरबानी, एक अच्छा कदम। अगर पिछले साल 15-16 में हमारा कुल बिहार में राजस्व संग्रह, बिहार के अंदर का टैक्स राज्य सरकार के द्वारा, ये तो टैक्स बहुत ज्यादा होता है, जो केंद्र सरकार वसूलती है उसका हिस्सा राज्यों को मिलता वो अलग है, लेकिन राज्य सरकारें जो अपने यहाँ टैक्स वसूलती है वो 15-16 में, हमने तो 1 अप्रैल 16 से लागू किया, तो 15-16 में टैक्स का की आमदनी थी राज्य के अंदर 25,449 करोड़ रुपया। और आपको बता दें कि इस बार का की संभावना है जो पिछले बार जितना पैसा आया था उससे भी ज्यादा आएगा, उसके करीब आ चुका है, फिगर आ चुका है। तो जो 5,000 करोड़ के नुकसान की बात थी, इस साल तो हमको कोई 5,000 करोड़ के नुकसान का एहसास नहीं हो रहा। अच्छे काम में पैसा लगा रहे हैं, व्यापार बढ़ रहा है और सरकार के खजाने में टैक्स के रूप में दूसरे प्रकार से आएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, लोगों के चेहरे पर खुशी आई है, जीवन स्तर बदला, लोगों का व्यवहार बदला। शाम में शराब पीने वाले घर लौट कर जाते थे, घर में झगड़ा करते थे, और आज स्थिति है शराब बंद होने के बाद शराब पीने वालों की आदत छूट गई। अब शाम में घर लौटकर जाते हैं, झगड़ा नहीं करते हैं, अब प्रेम से घर में पत्नी से, बच्चों से बात करते हैं और बाजार से सब्जी खरीद कर घर ले जाते हैं। ये परिवर्तन आया। हमने महिलाओं के मुख से बात सुनी
एक महिला ने मुझको कहा कि हमारे पति शराब पीते थे, लौट कर आते थे, झगड़ा करते थे, देखने में क्रूर लगते थे, और अब जब शराब बंद हुआ है तो शाम में घर लौट कर आते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, सब्जी लेकर आते हैं, और अब देखने में भी अच्छे लगते हैं। आप सोच लीजिए, इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा। आखिर कहते किसको है सामाजिक परिवर्तन? यही तो है सामाजिक परिवर्तन। राजकाज चलाकर जो परिवर्तन लाएंगे उससे कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है सामाजिक परिवर्तन, और ये समाज का परिवर्तन तो हो रहा है। इसलिए आप सब लोगों के आशीर्वाद से बहुत कुछ करने का अवसर मिला है, लेकिन हम लोग यहाँ पर स्थिर नहीं बैठेंगे, अपने इस अभियान को चलाते रहेंगे। और आपका जो अनवरत आंदोलन है, मैं इस बात से प्रभावित हूं कि सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति के उद्देश्य से संत तेरापंथ धर्म संघ के 9वें आचार्य श्री तुलसी द्वारा वर्ष 1949 में की गई, और आज अब इस काम को आप आगे बढ़ा रहे हैं, और इस अहिंसा यात्रा में आप निकले हुए, और यह जानकर कोई बड़ी खुशी हुई। कोई मामूली बात नहीं है कि आप 40,000 किलोमीटर की पद यात्रा कर चुके, 40,000 किलोमीटर की पद यात्रा, ये मामूली बात नहीं है। इन बातों का असर जरूर समाज पर पड़ता है, और मुझे पूरा विश्वास है। और मैं तो आपके अनवरत गीत को देख रहा था, मैं तो बेहद प्रभावित हुआ हूं कि सब कुछ तो इसी में है, सब कुछ तो इसी में है। आत्मानुशासन, संयम। अरे भाई, इस बिहार में छठ के दिन कितना अनुशासन होता है। सूर्य भगवान की पूजा होती है, अर्घ्य डालते हैं, अस्ताचल सूरज को भी, और अगले दिन सूर्योदय के वक्त जो करते हैं इस बिहार में, उस दिन कैसा जबरदस्त आत्मानुशासन रहता है। जो जितना ज्यादा गड़बड़ करता है उस समय 3 दिन बिल्कुल ठंडा शांत रहता है। आप कहीं चले जाइए, एक कागज का टुकड़ा भी कोई सड़क पर नहीं फेंकेगा, इतना बड़ा आत्मानुशासन। हालांकि उसके तुरंत बाद लोग पलट जाते हैं, लेकिन वो जो आत्मानुशासन 3 दिन का था। और हमने देखा इस बार प्रकाश पर्व में क्या लोगों ने आत्मानुशासन का परिचय दिया। ये जो पटना साहिब का इलाका है, पटना का पूर्वी हिस्सा, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म के मानने वाले हो, देश भर और देश के बाहर के सिख श्रद्धालु आए, उनके स्वागत में, अभिनंदन में लगे हुए हैं। कोई चाय पिलाने को तत्पर है, कोई जल पानी पिला रहा है, और सब तरह से लोग उनका जो आदर और सत्कार कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है स्वच्छता, एक कचरा कहीं नहीं दिखता था। ये जबरदस्त आत्मानुशासन। तो मुझको तो लगता है कि लोगों के अंदर भावना तो है, जरूरत है उस भावना को जागृत करने की। जो छठ के अवसर पर बिहार वासियों का जो आत्मानुशासन देखने को मिलता है, और जो प्रकाश पर्व के अवसर पर मिला है, मैं उम्मीद करता हूं आपकी अहिंसा यात्रा से लोग प्रभावित होंगे, और अन्य अवसर पर भी इस आत्मानुशासन का परिचय देंगे, आत्म संयम का परिचय देंगे, तो समाज बदल जाएगा। और इससे बड़ी कोई चीज हो ही नहीं सकती। और जो परस्पर सद्भाव का, आत्म संयम का, नैतिकता का, ईमानदारी से अपना काम करेगा, नशा मुक्ति की ओर समाज चला जाए, तो मैं समझता हूं यह बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। और इस बीच में आपकी यात्रा बहुत ही सुखद संयोग है, और हम लोग तो निरंतर लगे हुए हैं। बापू के चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरा होने पर जो साल भर अभियान चलेगा, हम बापू के विचारों को जन जन तक पहुंचा देंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे। और हमारी तो कोशिश है कि अगर हमारी नई पीढ़ी के 10% लोग भी बापू के विचारों के प्रति आकृष्ट हो गए, उन विचारों से उनके मन में आकर्षण का भाव पैदा हुआ, तो अहिंसा का, शांति का, प्रेम का, सद्भाव का, नैतिकता का
जो संदेश जाएगा, अगर 10% लोग भी, हमारी नई पीढ़ी के लोग उसको आत्मसात करेंगे तो 15 से 20 वर्ष के अंदर समाज बदल जाएगा। और इस दौर में आपकी अहिंसा यात्रा सबका संयुक्त प्रभाव ऐसा पड़ने वाला है कि मैं मानता हूं कि समाज में जरूर परिवर्तन आएगा। आज एक अतिवाद का दौर चला अपने देश में ही नहीं, दुनिया में। आप जिस किसी भी मुल्क को देखिए, वहां अतिवाद का दौर चला और इस दौर से हमें निकलना है। और उसके लिए आप लोगों के द्वारा जो प्रयत्न किया जाता है यह बहुत ही सराहनीय है, प्रशंसनीय है। हमारे जैसा व्यक्ति अगर आत्म प्रेरणा से हमने कोई काम किया तो इसी प्रकार से आपका ये अभियान चले और हम सब लोग अपने कर्म से, अपने काम से इस चीज को बल देने की कोशिश करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो मुझे पुरस्कृत किया, मैं इसे व्यक्तिगत तौर पर नहीं मानता हूं कि यह मेरा पुरस्कार है। ये बिहार वासियों का सम्मान है जो इतनी बड़ी संख्या में लोग शराब की ओर चले गए थे, उससे लौट गए हैं और जीवन बेहतर हो रहा। यह पुरस्कार उन सबों के लिए है जिन्होंने शराब से मुक्ति पाई। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपका अभिनंदन करते हुए, आपका नमन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आज तो मुख्यमंत्री जी ने कमाल कर दिया और अनुव्रत गीत को बेमिसाल कर दिया। अनुव्रत न्यास के संपत जी बैठे हैं और नीतीश जी, लाखों बच्चे अनुव्रत गीत गायन प्रतियोगिता में जुड़ते हैं। महोदय बिहार के, उनके परिचय श्री टिकमचंद सेठिया संक्षिप्त में अपनी बात को प्रस्तुति दे रहे। मैं एक चाहूंगा कि ये मंच खाली हो जाए, मंच खाली हो जाए, पूरा पूरा मंच खाली हो जाए। केवल सिक्योरिटी रह सकती है और कोई नहीं, और कोई नहीं, कोई नहीं। प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय जिन शासन के